हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीयूटी पीजीएमबीए जिसका पेपर कोड CQP 12 है कि एग्जाम में 2022 से लेकर के 2025 तक अभी तक पाइप एंड सिस्टम चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। हम लगातार पीवाईक्यू की सीरीज में हम लोग लगातार जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं उसके पीवाईक्यू करा रहे हैं। उसको आप देखते रहिएगा। तो आज की क्लास में आप देखने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम। इसी तरीके से 9 टॉपिक आपका CQP 12 में सारे 9 टॉपिक के ऑल PYQ डिटेल में हम लोग कराएंगे। और जिससे आपकी बहुत जब देखने के बाद आपको खुद आइडिया लगेगा कि पेपर का लेवल क्या है, किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना चाहिए, बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है इन व्हाट टाइम शुड अ सिस्टम बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स जिनका डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर का रनिंग टूगेदर व्हेन द लार्जेस्ट अलोन कैन फिल 58 मिनट्स। द अमाउंट ऑफ वाटर कह रहा है जो फ्लो हो रहा है वो उसके डायमीटर के स्क्वायर के जो है प्रोपोर्शनल है। तो यानी जो पानी फ्लो हो रहा है जो डायमीटर दे रखा पाइप के उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, तीन आपका तीन पाइप है। आपका क्वेश्चन में दे रखा है 3 पाइप दे रखे हैं। पाइप 1 है ये, पाइप 2 है ये, पाइप 3 है ये। और इनका डायमीटर दे रखा था 2, 3, 4। तो डायमीटर अगर 2, 3, 4 है तो जो पानी फ्लो हो रहा है कह रहा है इनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम पहले का डायमीटर 2 है तो इससे कितना पानी निकल रहा है पर मिनट, ये कैसे निकलेगा, इसी का स्क्वायर कर दीजिए 2 का। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 यूनिट। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले पाइप से जो है 4 यूनिट पर मिनट पानी फिल पर मिनट जो पानी फ्लो हो रहा है। यहाँ से 9 यूनिट पर मिनट पानी निकल रहा है, यानी कि 1 मिनट में 9 यूनिट पानी निकल रहा है इससे। और इससे 1 मिनट में 16 यूनिट पानी जो है निकल रहा है थर्ड वाले पाइप से। तो जो लार्जेस्ट पाइप है वो 58 मिनट्स में पूरे टैंक को फिल करता है, मतलब पूरा टैंक यही है। और 60 यूनिट पानी मान लेते हैं कि पर मिनट इसके अंदर जा रहा है। लार्जेस्ट पाइप आपका यही थर्ड वाला है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पानी निकाल रहा है इसलिए लार्जेस्ट हो गया। तो इसमें अगर 16 यूनिट पर मिनट पानी इसके अंदर जा रहा है, ये पूरा टैंक अगर आपका 58 मिनट में फिल हो रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टैंक का आखिरकार वॉल्यूम क्या है, यानी ये पूरे टैंक का जो पानी पूरा जो फिल हुआ उसका वॉल्यूम क्या, कैसे निकालेंगे। इफिशियंसी इंटू टाइम से मल्टी वर्क इक्वल्स टू होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। यानी जो इफिशियंसी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टोटल वॉल्यूम जो होगा पानी का वो कितना हो जाएगा, 16 यूनिट एफिशिएंसी थी और 58 मिनट में फिल किया है। ये पूरा पानी हमारा आ जाएगा, ये पूरे पानी का वॉल्यूम आ जाएगा, इतना पानी फिल करना है हमको। तो कह रहा है जो टोटल पानी है, जो टोटल वॉल्यूम है जो पानी का, उसको अगर तीनों मिलके फिल करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, यही आपसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना, टोटल पता है हमको, इससे जैसे टाइम एंड वर्क में पढ़ते हैं, टोटल वर्क पता है और टोटल की एफिशिएंसी पता है, डिवाइड कर दीजिए तो टाइम निकल के आ जाता है। वैसे यहाँ भी निकल के आ जाएगा। हमें भाई टोटल पता, वॉल्यूम पता है 16 × 58, इसको डिवाइड कर देंगे इन तीनों की इफिशियंसी से, यानी तीनों मिलकर के 1 मिनट में कितना पानी फिल कर रहे हैं। 4 + 9 करेंगे 13 + 16 करेंगे 29 मिनट। तो 29 मिनट पानी पर मिनट फिल हो रहा है और टोटल वॉल्यूम है पानी का इतना, तो कितना टाइम लगेगा। तो 16 × 58/29 करेंगे, यहाँ से 29 2 जाएगा और 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मिनट्स मेरा आंसर हो जाएगा। यह 2022 CQP 12 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे, बात समझ में आ गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इजी था, आज समझ गए होंगे आप। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है। कह रहा है कि पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 2 आवर्स। कह रहा कोई पंप जो है 2 घंटे में जो है टैंक को फुल कर देता है। बिकॉज ऑफ लीक होने की वजह से उसको 2.5 आवर, 1/3 आवर्स लगते हैं, 2 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो कह रहा कि अगर लीक जो है, जो लीकेज है, वो लीकेज जो है वो पूरे ड्रेन को, अगर पूरा टैंक पानी से भरा है तो जो लीक लीक होने की वजह से वो पूरा पानी जो है कितने मिनट में जो है, कितने आवर में खाली हो जाएगा, यही आपसे पूछा है। कितने पूरा टाइम है ना, ये भी इतना क्वेश्चन आप किए हुए हैं।
तो सबसे पहला कह रहा है कि जो भरने वाला पाइप, मान लेते हैं कोई है तो ए जो है कितने मिनट में भरता है उसको, 2 घंटे में फिल कर देता है। लेकिन अगर ए भर रहा है और उसमें अगर लीक भी अगर हो जाए, मान लो पानी निकलता है भरे लीकेज की वजह से, जो टाइम लगता है वो 2 1/3 आवर्स लगता है। तो 3 2 जा 6 + 1 यानी 7/3 आवर्स लगता है। तो अगर यहां से मैं एलसीएम निकालता हूँ 2 7/3 का तो 14 आएगा। अगर मैं एफिशिएंसी ए की निकालूं तो कितनी आएगी, 14/2 करेंगे 7, और 14 को जब 7/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 यानी 6 आ जाएगी। डिवाइड कर लीजिए, 14/7/3 करेंगे, 3 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी आएगी 2 × 3 करेंगे 6, यानी भरने वाले की जो इफिशियंसी 7 है, ए और लीकेज की इफिशियंसी जो है, लीक है उसकी इफिशियंसी मिला करके 6 है। तो मैं कहूँ लीकेज की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, जो लीक हो रहा पानी उसकी इफिशियंसी क्या होगी, जिसके थ्रू पानी लीक हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर 6 में से 7 माइनस कर देंगे, नेगेटिव आएगा, लेकिन मतलब उससे पानी निकल रहा है। तो 1 यूनिट पानी पर आवर जो है निकलेगा। 6 - 7 करेंगे तो उसकी इफिशियंसी 1 आएगी। और टोटल हमारा जो वाटर है वो 14 है। तो 14 यूनिट और पानी पूरे टैंक में मान ले है, और जो लीक हो रहा है उससे 1 घंटे में अगर 1 यूनिट पानी निकल रहा है तो कितने घंटे में पूरी टैंक खाली हो जाएगी, यही आपसे पूछा था। तो आप जानते हैं टाइम जब भी निकालना होता है तो टोटल वॉल्यूम अपॉन लीकेज जितनी, उसकी इफिशियंसी कितने पर मिनट पानी निकल रहा है लीक होने की वजह से। आप बोलेंगे उसकी इफिशियंसी तो 1 है। तो 14 को जब 1 से डिवाइड करोगे आप, यही 14 आवर्स आएगा। यानी 14 घंटे में पूरा जो है टैंक आपका खाली हो जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि 14 यूनिट पूरा पानी था आपका, ये पूरा जो टैंक था, इसमें मान लेते हैं कि 40 लीटर पानी है, और लीक यहाँ मान ले कहीं लीक है, यहाँ पे यहाँ से पानी निकल रहा है। अगर 1 लीटर पानी पर आवर निकल रहा है तो 14 लीटर पानी को निकलने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है 14 आवर लगेगा। तो 14/1 करेंगे तो 14 आवर्स हो जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 14 आवर्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये सेकंड क्वेश्चन आप समझ गए, ये भी CQP12 2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 पाइप PQR हैं, वो 6 घंटे में किसी भी टैंक को फुल कर देते हैं। कह रहा है आफ्टर वर्किंग एट इट टूगेदर फॉर 2 आवर, अगर तीनों मिलकर के 2 घंटे तक चले और उसके बाद जो है आर को क्लोज कर दिया गया, एंड जो रिमेनिंग पार्ट था वो पी और क्यू मिलकर के 7 घंटे में उसको फिल किए हैं। वो आपको बताना है कि नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय आर अलोन कैन फिल द टैंक। आर उसे कितने घंटे में फिल करेगा। देखिए आर किसी टैंक को कितने घंटे में फिल करेगा ये तब निकल पाएगा जब पूरा वॉल्यूम पता हो, पाइप टैंक को कितना पानी भरना है, और साथ ही साथ आर की इफिशियंसी मालूम हो। तो जब तक आपको आर की इफिशियंसी नहीं पता होगी, आर की इफिशियंसी पता हो भाई कितनी है, साथ ही साथ टोटल वॉल्यूम पता हो टैंक का, या पानी जो भरना है उसका वॉल्यूम पता हो, तभी आप निकाल पाएंगे कि आर उस टैंक को कितने घंटे में फिल कर देगा। तो कैसे निकलेगा, कंडीशन दे रखी है कि पी क्यू आर जो है 6 घंटे में पूरे टैंक को फिल कर देते हैं। अगर पी क्यू आर, जरा सोचो, अगर पी प्लस क्यू प्लस आर पूरे टैंक को 6 घंटे में फिल करते हैं तो 1 घंटे में कितना फिल करते होंगे, 1/6। 6 घंटे में पूरा टैंक फिल हो रहा था, 1 घंटे में कितना होगा उसका 1/6 पार्ट। तो 2 घंटे तक अगर साथ चले हैं तो 2 घंटे में कितना फिल कर देंगे, 1/6 × 2 करेंगे तो 1/3 पार्ट फिल कर देंगे। यानी अगर टोटल वॉल्यूम टैंक का अगर 3 यूनिट है तो 2 घंटे में पी और क्यू आर मिल करके 1 यूनिट पानी फिल कर देंगे। तो बचेगा पानी कितना, आप कहेंगे सर 2/3 बचेगा, यानी 3 में से 1 भर गया तो 2 बच गया। तो जो बचे हुए पार्ट को बोला है कि पी और क्यू मिल करके 7 घंटे में फिल करते हैं। तो पी और क्यू मिलकर 7 घंटे में फिल करते हैं, 2/3 पार्ट को अगर फिल करने में 7 घंटे लगते हैं तो पूरे टैंक को फिल करने में कितना लगेगा, बट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 2/3 पार्ट को 7 घंटे में, पूरा टैंक कितने घंटे फिल होगा, 3 × 7 21/2, यानी 21/2 आवर्स में पी और क्यू पूरे टैंक को फिल कर देंगे। अब मेरे पास दो चीज समझ में यहाँ पे निकल कर आई गई कि P प्लस क्यू प्लस आर मिलके 6 घंटे में पूरे टैंक को फिल करते हैं,
और P प्लस क्यू मिल करके उस पूरे का टैंक को 21/2 आर में फिल करते हैं। निकाल, समझ में आ गया? अब बस यही देखिए, डायरेक्ट नहीं दिया था, इसको आपको निकालना पड़ा। जो कंडीशन दे रखी थी उसके हेल्प से हमने निकाल लिया कि पी क्यू आर तो 6 घंटे में फिल किया, वो दे रखा था, लेकिन पी प्लस क्यू कितने घंटे में फिल करेगा ये आपको जो है, आप नहीं दे पा नहीं दिया था। 7 घंटे में शेष वॉल्यूम, जो शेष भाग को अगर 7 घंटे में फिल करेगा, लेकिन ये नहीं देते पी और क्यू पूरे टाइम, पूरे पार्ट को कितने घंटे में फिल करेगा, ये निकालना पड़ेगा आपको। तो यहां से निकाल लीजिए। तो पी क्यू आर मिलकर के 6 घंटे में पूरे टैंक को फिल करते हैं, और पी प्लस क्यू पूरे टैंक को 21/2 आवर में फिल करते हैं। तो यहां से अगर वॉल्यूम निकालेंगे टैंक का तो निकल जाएगा 6 और 21/2 का। अगर वॉल्यूम, अगर आप एलसीएम लेते हैं कितना आ जाएगा, और 42 आ जाएगा। 6 और 21 फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है, न्यूमरेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर का एचसीएफ होता है। अगर कोई कहे भाई हमको 6 और 21/2 का एलसीएम निकालना नहीं आता, तो 6 और 21 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 कॉमन है, 3 2 जा 7, 42 आ जाएगा। तो 42 ये पूरे टैंक का वॉल्यूम हो जाएगा। यहां से अगर आप P प्लस क्यू प्लस आर की इफिशियंसी निकालेंगे, तो 42 में 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 7 आ जाए, 7 आ जाएगी। और P प्लस क्यू की अगर इफिशियंसी निकालेंगे, तो 42/21/2, 2 ऊपर जाएगा 21 नीचे आएगा। यहाँ अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 आएगी। अगर किसी को नहीं आता तो देखिए डिवाइड कर लीजिए, 42/21/2, 2 ऊपर जाएगा 21 नीचे आएगा, यहाँ से 4 आ जाएगी। तो P प्लस क्यू प्लस आर की इफिशियंसी 7 है, P प्लस क्यू की इफिशियंसी 4 है। तो आर की निकल नहीं जाएगी, कितनी हो जाएगी इफिशियंसी, आर की इफिशियंसी किससे निकलेगी, 7 में से P प्लस क्यू की माइनस कर दीजिए, और P प्लस क्यू की है 4, तो 6 में से 4 जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। तो आर की इफिशियंसी 3 आ गई। टोटल पानी आपका 42 है, इफिशियंसी आर की 3 है। तो टाइम निकल नहीं जाएगा, 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 आवर्स मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा टेक्निकल था, ये हल्का से आपको वर्क करना पड़ेगा कि कैसे पी और क्यू उस पूरे पार्ट को कितने घंटे में भरेंगे, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से निकाल करके आप आसानी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आई थिंक पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपका सीक्यूपी 12 में पूछा गया क्वेश्चन था, 2023 के शिफ्ट 1 में। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इधर भी 14 आवर्स आया, ये भी 14 आवर्स आया है। हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम, अगर आप देख पा रहे हैं, वो पहले दूसरे क्वेश्चन का कॉपी है। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए, यही तो कहा था, 2 1/3 बोला था, और वहां पे 2 घंटा 20 मिनट दे दिया है। तो इस, आप जानते हैं कि सीक्यू जो एनटीए है ना, तो क्वेश्चन सेम डालना चाहती है, तो उसने कुछ किया नहीं। वहां 2 1/3 आर लिख दिया, यहाँ 2 घंटा 20 मिनट लिख दिया। क्योंकि 2 घंटा 1/3 को जब आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे ना, तो 2 घंटे 20 मिनट ही होता, 2 घंटे ये हो गया। 1/3 आवर्स का मतलब जब मिनट में कन्वर्ट करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 20 मिनट्स आएगा। तो वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, बस यहाँ पे 20 मिनट्स लिख दिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा पैम, वही वाला क्वेश्चन है। अब पंप कह रहा है कैन फिल विथ टैंक 2 आवर्स। ए ने जो मान लेते हैं कि किसी टैंक को 2 घंटे में फिल करता है, और कह रहा है कि बिकॉज ऑफ लीक 2 घंटे 20 मिनट में फिल होता है, लेकिन एक साथ साथ अगर लीकेज हो जाए तो उसकी वजह से 2 घंटे 20 मिनट लगते हैं। 2 घंटे 20 मिनट का मतलब मैंने अभी आपको बताया, 2 1/3 आवर्स, यानी 7/3 आवर्स। सेम टू सेम वही क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं दोनों का, अगर वह एलसीएम लेते हैं 2 और 7/3 का, तो 14 आएगा। सेम सेम दूसरा वाला क्वेश्चन है, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। 14 को 7/3 से डिवाइड करेंगे, 3 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो अगर लीकेज की इफिशियंसी निकालेंगे, क्योंकि मैं उधर बता चुका हूँ तो मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। जो लीकेज है उसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 7 में से 6 माइनस कर, 6 में से 7 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगी। तो 1 यूनिट पर आवर जो है इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। तो पूछा है कि पूरा पानी कितने टाइम में खाली हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। तो आप जानते हैं वही फॉर्मूला, कि टोटल वॉल्यूम और लीकेज की जो इफिशियंसी है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो 14/1 करेंगे तो 14 आवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर देख पा रहे हैं आप, 14 आवर्स आ रहा है। तो एक चमत्कार ही कहिए आप कि लगातार चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर 14 आवर्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर 14 आवर्स,
और क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर 14 आंसर आ रहा है। तो 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर अभी तक आया है 14 आवर्स आया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि एक टैंक है, इस फिटेड विद टू टैप्स। एक टैंक है, उसमें दो नल लगे हुए हैं, एक्स और वाई। कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल इन बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर। अगर दोनों टैप्स को खोल दिया जाए तो पूरा टैंक कितने घंटे में फिल हो जाएगा। जहां पे यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दे रखा है। अब आपको क्वेश्चन बताना है कि जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए इन तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, यही आपसे पूछा है। तो अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो कह रहा है एक्स जो है 50% मोर इफिशियंस है वाई से। अगर एक्स वाई से 50% मोर, यानी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है एक्स और वाई में। तो कहना अगर 50% ज्यादा एफिशिएंस है एक्स वाई से, तो 50% ज्यादा का मतलब कि अगर वाई 2 है, 50% मतलब तो 1/2। तो अगर वाई 2 है तो एक्स इससे 1 ज्यादा है, यानी 3 है। तो यहाँ पे अगर इफिशियंसी मालूम चल जाए, एक्स वाई की इफिशियंसी दे रखी पहले स्टेटमेंट में, अगर उसके साथ मैं दूसरा वाला स्टेटमेंट बी को मिलाता हूं, तो मैं आसानी से ऊपर दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूं। कैसे? भाई हमें इफिशियंसी पता चल गई और कह रहे हैं कि एक्स अकेले 16 घंटे में भर देता है। तो अगर एक्स अकेले 16 घंटे में भर देगा, एफिशिएंसी 3 है, 16 आवर्स में फिल कर दे रहा है, तो वॉल्यूम निकल नहीं आ जाएगा हमारा टैंक का कितना होगा, 16 × 3। भाई टाइम इंटू एफिशिएंसी करेंगे वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, हमारा वॉल्यूम निकल के टैंक आ जाएगा 48। हमें दोनों की एफिशिएंसी पता है, 3 + 2 से डिवाइड करेंगे 5 से, 48/5 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी अगर ए और बी साथ में मिल जा रहे हैं तब भी मेरा आंसर हो जा रहा है। इसी तरीके से अगर मुझे एक्स का मान ले, ये वाला स्टेटमेंट पता है, ये वाला अगर हम इसके साथ सी को मिलाते हैं, बोला सी ने 24 घंटे में भर लेता है, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। भाई अगर ए की बी, अगर वाई की इफिशियंसी, अगर वाई 24 आवर्स लेता है और वाई की इफिशियंसी 2 है, तो यहां से भी तो वॉल्यूम निकल जाएगा, 24 × 2 कर देंगे, वाई की इफिशियंसी को टाइम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी मेरा वॉल्यूम आ जाएगा 48, और फिर +3 + 2 से डिवाइड करके यहां से भी मैं आंसर निकाल लूंगा। तो ए के साथ चाहे सी आए, ए के साथ चाहे बी आए, दोनों कंडीशन में आंसर आ जाएगा। तो कोई कह सकता है बी और सी भी साथ में, आंसर बी और सी भी निकल सकता है। कह रहा है कि बी और सी को अगर मैं लेके चलता हूं, तो कह रहा है एक्स अकेले 16 घंटे में फिल करता है, वाई जो उसको 24 घंटे में फिल करता है। यहां से मैं 16 और 24 का वॉल्यूम लेता, 48 आता। यहां से मैं इफिशियंसी निकालता एक्स की, 48 को 16 से डिवाइड करता 3, और 48 को 24 से डिवाइड करता 2, तो फिर भी निकल जाता है एक्स की इफिशियंसी मालूम, वाई की मालूम, टोटल वॉल्यूम मालूम। तो मैं यहां से भी निकाल लेता टोटल वॉल्यूम अपॉन एक्स और वाई की इफिशियंसी का सम, यानी 3 + 2 से डिवाइड करता, तब भी मेरा आंसर आ जाता। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी दो स्टेटमेंट अगर आप ले लेते हैं, तो आप ऊपर दिए गए क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी 2 ऑफ 3। तीनों में से कोई भी दो स्टेटमेंट अगर आप ले लीजिए, तो आप ऊपर के जो जो क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर दे सकते हैं। इसमें डी आंसर राइट होगा। तो इस तरह से आप 3 तरह से क्वेश्चन भी समझ गए, और इसका आंसर क्या होगा तो आप, तो स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से आते हैं। तो कैसे आंसर देना है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन से आपके थ्रू आप बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक आउटलेट पाइप है जो कि खाली कर देता है किसी सिस्टम इन 3 आवर्स, एम्प्टी इन सिस्टम इन 3 आवर्स। किसी टैंक को 3 घंटे में खाली कर देता है। तो कह रहा है कि इन व्हाट टाइम विल इट एम्प्टी 2/3 ऑफ द सिस्टम। तो 2/3 पार्ट को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। ए भाई, 2/3 का मतलब क्या हुआ कि टू, यानी कि पूरा वॉल्यूम आपका 3 है, तो 3 को खाली करने में, पूरे को खाली करने में कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर्स। तो 3 यूनिट अगर आपका टैंक का वॉल्यूम है, तो उसको खाली करने में लगता है 3 घंटे। तो 2/3 मतलब कि 2 यूनिट को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 3 को खाली करने में 3 घंटा, 2 को खाली करने में 2 घंटे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन 2024 में सीक्यूपी 12 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसको डायरेक्ट आंसर कर देना था 2 घंटे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
पूरे टैंक यानी तीन का पूरा टैंक का वॉल्यूम 3 है, तो तीन को खाली करने में 3 घंटे, तो 2/3 यानी दो को खाली करने में कितना लगेगा? तीन में को खाली करने में 3 घंटे, दो खाली में 2 घंटे। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन पाइप एबीसी हैं, 3 पाइप्स आपके एबीसी हैं। ये आपका ए है, ए आपका बी है, और ये आपका सी है। कह रहा है कि ए बी सी है, कह रहा है ए बी सी कैन फिल, एक कितने घंटे में फिल कर रहा है? एक फिल कर रहा है आपका 15 घंटे में, बी कर रहा है ए कैन फिल टैंक इन, ए कर रहा है 10 घंटे में, और बी कर रहा है 15 घंटे में, और सी कर रहा है 20 आवर्स। ये आपका दे रखा है, ए बी सी कितना कितना कर रहा है आपको दे रखा है। आपसे पूछा है कि ये चलता है। अच्छा, बस सबसे पहले एक काम करिए, यहां से अगर हम टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए तो 10, 15, 20 घंटे वाले फिल कर दे रहे हैं, तो यहां से अगर मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूं तो कितना आ जाएगा? 10, 15, 20 कर वॉल्यूम का 60 मान लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 60। तो यहां से अगर मैं ए की इफिशियंसी निकालता हूँ 6, बी की निकालता हूं तो 4, और सी की निकालूंगा तो 3 इफिशियंसी आ जाएगी। सबसे पहले क्या किया, ए ने 10 घंटे में फिल किया, बी ने 15 घंटे 15 आवर्स में, सी ने 20 आवर्स में, 10, 15, 20 का एलसीएम लिया 60। यहां से हम तीनों की इफिशियंसी निकाल लिए। बात चल रही है एबीसी की, बात इसकी चल रही है ए बी सी की। तो बात चल रही है एबीसी की, चलते हम लोग क्या करते हैं आगे। आगे देखो कंडीशन क्या दे रखा है। कंडीशन में कह रहा है, कंडीशन में कह रहा है, तो आप यहां से अगर इफिशियंसी देख पा रहे हैं, आप तो 6, 4, 3 आ गई। कह रहा है ए को सात सुबह 6 बजे, बी को सुबह 7 बजे, और सी को 8 बजे खोला गया। भाई अगर ए को 6 बजे खोला गया है, अगर ए को 6 बजे खोला गया है, तो 6 से 7 1 घंटे कौन चला होगा? पाइप ए। और पाइप ए, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? 1 घंटे में जितना पानी फिल करता है वही इफिशियंसी होती है। तो 6 से 7 अगर पाइप ए चला है, तो वो 1 घंटे में कितना पानी फिल कर दिया होगा? आप बोलेंगे सर 6 से 7 बजे, यहाँ बच जाएगा 7। तो 6 से 7 बजे तक 1 घंटे में ए ने 6 यूनिट पानी फिल कर दिया, प्लस अब 7 बजे बी भी स्टार्ट हो गया। 7 बजे जो हो, जब 7 बज जाएगा, अब देखिए ये तो चल ही रहा है ना, तो 7 से 8, 7 से 8 ए और बी चलेंगे साथ में, ए और बी साथ में चलेंगे। तो कितना पानी फिल हो जाएगा 7 से लेकर 8 बजे तक 1 घंटे में? अब कितना पानी फिल होगा? ए तो 6 यूनिट भरेगा ही भरेगा, साथ ही बी भी 4 यूनिट पानी जो है भर देगा। तो 6 + 4 यानी 10 यूनिट पानी फिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी तक 8 बजे तक आप देख पा रहे हैं कि 16 यूनिट पानी आपका फिल हो गया, हो गया। अब जैसे 8 बजा, सी भी ऑन हो गया, 8 बजे सी को भी चालू कर दिया। अब यहां से 8 से आगे, 8 से आगे कौन कौन चलेगा? ए भी चलेगा, बी भी चलेगा, सी भी चलेगा, तीनों लोग चलेंगे। और क्वेश्चन जरा पढ़िएगा क्या कह रहा है। जब 8 बजे सी को ऑन किया जाता, फिर क्वेश्चन में कहता है एट व्हाट टाइम वाज द टैंक कंप्लीटली फिल्ड, टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा अगर सी को 1 घंटे का ब्रेक दे दिया गया है, 3 घंटे तीनों के चलने के बाद, आफ्टर रिमेनिंग ओपन फॉर 3 आवर्स। जितने पाइप्स थे अगर उनको 3 घंटे, 1 घंटे के बन अगर चला दिया जाए, 3 घंटे तक क्या कर दिया, सी पाइप को खुला कर 3 घंटे तक अब चल रहा है, उसके बाद सी को बंद कर दिया गया। यानी ए बी सी जो है अब 3 घंटे साथ में चलेंगे। तो अगर ए बी सी 3 घंटे साथ में चलेंगे तो कितना पानी फिल कर देंगे? भाई 1 घंटे में ये 6 भरते हैं, ये 4 भरते हैं, ये 3 भरते हैं, यानी 1 घंटे में अगर हम बोले ए बी सी मिल करके कितना पानी फिल करते हैं, तो 6 + 4 + 3 करेंगे, तो 13 यूनिट पानी आप जो है ए बी सी 1 आवर में फिल कर दे रहे हैं। 3 घंटे तक चले हैं, तो 3 आवर्स में कितना फिल करेंगे? अगर 1 आवर्स में 13 यूनिट पानी फिल करते हैं, तो 3 आवर्स में करेंगे 13 3 जा 39 यूनिट पानी फिल हो जाएगा। अब क्या हुआ है, सी को बंद कर दिया गया है, सी को कर दिया गया बंद। तो कितना पानी अभी तक फिल हो गया? बज टाइम क्या हो गया, 8 बजे से लेकर के 11 बज भी गया है, 11 आपका बज गया है, सी को क्लोज कर दिया गया है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितना पानी अभी तक फिल हुआ। तो पहला देख पा रहे 6 से 7 में 6 यूनिट, 7 से 8 में 10 यूनिट, तो 10, 6, 16, 16 तो यहाँ तक 8 बजे तक हो गया था, और 39 और कर लेंगे, तो 39 + 16 ऐड करेंगे, तो 55 यूनिट पानी आपका
पूरा मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, हालांकि लगाने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। तो 55 यूनिट पानी आपका, 60 यूनिट टोटल पानी भरना था। 55 यूनिट पानी आपका 11 बजे तक पूरा भर गया है, और उसी को कर दिया गया है बंद 1 घंटे के लिए। अब 11 तो बच गया, 55 यूनिट पानी भी फिल हो गया। अब 5 यूनिट पानी सिर्फ बचा हुआ है, सी को क्लोज कर दिया गया। ए बी लगा चलेंगे अब यहां से। जब ए बी चलेंगे तो आप जान पा रहे हैं कि ए और बी मिल करके 6 4 10, यानी 1 घंटे में ये लोग ए और बी मिल करके 10 यूनिट पानी फिल करते हैं। जबकि पानी कितना फिल करना बचा रह गया है? 55 तो भर ही गया है, 5 ही भरना है। तो अगर 10 यूनिट पानी को भरने में, उल्टा कर दें, 10 यूनिट को पानी को भरने में अगर 1 घंटा लगता है, तो ये जो 55 से 60 यानी 5 यूनिट पानी को भरने में कितना टाइम लगेगा? आधे घंटे। सिंपल सी बात है। तो चूंकि और भी 10 यूनिट पानी भरने में 1 घंटे लगाते हैं, तो 5 यूनिट भरने में आधे घंटे लगाएंगे। तो आधे घंटे में यानी 30 मिनट में पूरी टैंक फिल हो जाएगी। 11 बजा था, आधे घंटे और ऐड कर लेंगे तो 11:30 बजे जो है हमारा पूरा टैंक जो है फिल हो जाएगा। ये पूरा मैंने रुक रुक करके अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। आई थिंक पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, हो सकता है रिपीटेड हो। 2025 का क्वेश्चन है ये, तो बहुत टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन था। बस जैसे जैसे कह रहा था उसी हिसाब से हम पानी को फिल करते गए और टाइम को देखते गए। जो जो कंडीशन दे रखी थी उसी हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया। तो 11:30 पे हमारा जो पूरा टैंक जो है फिल हो जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है टैंक है, कह रहा है टैंक है 4 पाइप्स P1 P2 P3 एंड P4। तो कह रहा है कि चारों मिल करके 15 मिनट में जो है द टैंक बी फिल्ड इन 15 मिनट्स बाई पाइप्स P1 P2 P3। इट कैन बी फिल्ड बाई 20 मिनट्स बाई P3 P2 4। अच्छा, एक टैंक में बोला कि 4 पाइप हैं, P1 P2 P3 एंड P4। फिर कह रहा कि द टैंक कैन बी फिल्ड इन 15 मिनट्स बाई पाइप P1 P2 P3। देखिए P1 P2 एंड P3 ये तीनों मिल करके कह रहा है पूरे टैंक को 15 मिनट में भर देते हैं। अगला कह रहा है इट कैन बी फिल्ड बाय 20 मिनट्स, इट कैन बी फिल्ड बाय 20 मिनट्स बाई पाइप्स P2 P3 एंड P4 टुगेदर। तो P2 P3 और P4 जो पाइप हैं ये लोग मिल करके 20 मिनट पानी को फिल कर देते हैं पूरे टैंक को। और लास्ट में कह रखा है कि जो P1 है और जो P4 है ये मिल करके जो है पूरे टैंक को 30 मिनट में भर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम निकालता हूँ 15 20 30 का, तो आप जानते हैं कि 60 आएगा। और 60 के हिसाब से अगर मैं P1 P2 P3 की इफिशियंसी निकालूं तो 16/15 करेंगे तो 4 आएगी। और P2 P3 P4 की इफिशियंसी निकालूंगा तो 3 आएगी। अगर मैं P1 P4 की निकालूंगा तो 2 आएगी। P1 P4 निकाले 2 आएगी। बात समझ में आ गई? तो आप यहाँ से क्या करिए देखिएगा, अब इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए P2 P3 यहाँ पे देखिए इक्वेशन मान लेते हैं, मान लिया आपकी इक्वेशन 1 है, ये मान लेते इक्वेशन 2 है, ये मान लेते इक्वेशन 3। अच्छा क्वेश्चन पूछा था। आपको क्या करना है, P2 P3 की इफिशियंसी 4 दे रखी है, P2 P3 P4 की दे रखी है 3। तो 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। जब 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ P1 है, इसमें P1 नहीं है, यहाँ पे देखिए P2 है, यहाँ P2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ P3 है, P3 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा, जब 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा P1 और यहाँ देखिए बचेगा P4। बाकी P2 P3 से दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। तो P1 माइनस P4 आकर के आ जाएगी। 4 में से यहाँ पे 3 चला जाएगा 1। तो P1 माइनस P4 1 आ जाएगी। और P1 प्लस P4 आपको गिवन है, कितनी इफिशियंसी मिला इनकी? 2। अगर इन दोनों को सॉल्व करना है, कुछ बहुत ही आसान है, ऐड कर लेंगे, P4 कैंसिल हो जाएगा। ये P1 प्लस P1 करेंगे तो आ जाएगा आपका 2P1। 2P1 की वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 यानी 3। तो यहां से अगर P1 निकालेंगे तो 3/2 आएगी। तो P1 की इफिशियंसी आ गई 3/2। जब यहाँ आपको P4 निकालना होगा तो भी निकाल लीजिए, बाई 3। यहाँ पे P1 प्लस P4 मिलके 2 हैं, और P1 अगर 1.5 है यानी 3/2 है, तो P4 कितना होगा? 2 में से 3/2 माइनस कर देंगे, यानी 2 में से 1.5 माइनस करेंगे, 1/2 माइनस करेंगे, तो 1/2 आ जाएगी P4।
जब आपको P1 पता चल गई, P4 पता चल गई, तो कहीं भी आप पुट कर दीजिए। P4 की यहाँ पे अगर आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर P4 के बाद मालूम चल गई 1/2। अब इस P4 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, तो जिससे आपको P2 P3 की टोटल एक साथ ही इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। तो जब P4 की वैल्यू इसमें पुट करोगे सेकंड इक्वेशन में, तो यहां से P2 और P3 दोनों की कंबाइन इफिशियंसी मालूम चल जाएगी आपको, क्योंकि P2 P3 P4 की मिलाकर की इफिशियंसी 3 है। ठीक है, तो P4 की हाफ है, तो 3 में से जब हाफ माइनस कर दोगे, यहाँ पे 3 है, P4 की जगह हाफ लिखोगे ना, तो 3 में से जब हाफ माइनस होगा तो 2.5 आ जाएगा, 2.5, यानी 5/2। 2.5 का मतलब 5/2। अब हमारा मेरा पूरा काम ही खत्म हो गया। मुझे P1 पता चल गया, मुझे P4 पता चल गया, मुझे P2 P3 कंबाइन पता चल गया, यानी मुझे P1 P2 P3 P4 चारों की एफिशिएंसी मालूम चल गई। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि चारों पाइप मिलकर के टैंक को कितने मिनट में फिल कर देंगे। तो मुझे टैंक का वॉल्यूम मालूम होना चाहिए जो कि 60 है, और चारों लोगों की इफिशियंसी का सम मालूम होना चाहिए। तो चारों लोगों की इफिशियंसी का सम ऐड कर लो, तो यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 5/2। सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड करेंगे। 3 + 1 करेंगे 4, +5 करेंगे 9। 9/2 आएगा, 2 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा। 3 से कैंसिल करेंगे 20, नीचे आएगा 3। 40/3 आएगा। तो ये बस 40/3 का मतलब जब 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पहले 13 आएगा। 13 को देख करके ही आंसर कर देना है। थोड़ा से बड़ा सा क्वेश्चन था। 13 मिनट 20 सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं था, बस इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन दे रखा था। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर था कि भाई P1 P2 P3 P4 टैंक को कितने मिनट में फिल करेंगे, तभी मालूम चलेगा। हमें टैंक का वॉल्यूम तो निकाल लिया है, जब तक हमें चारों लोगों की इफिशियंसी का सम ना मालूम चले। तो मेन मुद्दा इसमें यही था कि P1 P2 P3 P4 की इफिशियंसी निकालना। कैसे निकलेगा? बहुत ही आसान था। आपने पहले दूसरे को जब माइनस किया, तो वहां से आपको एक इक्वेशन मिल गया P1 P4 में माइनस में। P1 + P4 दे रखा था, वहां से P1 निकल आया, P4 निकल आया, दो लोगों को मालूम चल गया। P4 की वैल्यू पुट करके सेकंड वाले में डायरेक्ट P2 P3 की एफिशिएंसी निकल आई, चारों की एफिशिएंसी निकल आई। टोटल वॉल्यूम दे रखा था, डिवाइड करके तुरंत आसानी से आंसर दे दिया। कैलकुलेशन में कुछ था ही नहीं, थोड़ा सा आपको लिखना था। ये भी 2025 का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। आई थिंक सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने पाइप एंड सिस्टम के 2022 से लेकर के 2025 तक के टोटल 8 क्वेश्चन देखे हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, काफी डिटेल में समझाने की कोशिश की है आपको, है ना। और इस तरह देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 था। तो टोटल हम लोगों ने यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है देख लिए हैं। तो लगातार इस तरह से फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और पीवा के साथ मिलेंगे। ठीक है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने बताया, जैसे आपको पहले बताता चला आ रहा हूँ कि हम लोगों ने ई बुक लॉन्च की। उस बुक को आप परचेज कर लीजिए, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के दे रखे हैं। वहां से आप पाइप एंड सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिससे कि जब 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 आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे जो क्या होगा कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो यहाँ से आप जो अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट ऐप से इस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम हॉल में टाइम कम ना पड़े, उसके लिए जाहिर सी बात आपको मॉक देना पड़ेगा, क्योंकि मॉक से ही पता चलता है कि पेपर को में कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चंस को करने हैं। और पेपर को विद इन टाइम करने की प्रैक्टिस मॉक के थ्रू ही आती है। तो उसके लिए हम लोगों ने आपके लिए जो है 30 फुल लेंथ मॉक दे रखा है। 90 सेक्शनल टेस्ट है। इसको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट ऐप से आप परचेज कर सकते हैं। ये पूरे पूरे जो मॉक है एनटीए के पैटर्न पर बेस्ड हैं। यहाँ से आप जो है आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकती है। इस इस मॉक के थ्रू जो है अपने जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस के अंदर आपको मिलेंगे। तो ये तो मॉक की रही बात। तीसरी बात ये है कि अगर आप में से किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो अभी अभी कॉन्सेप्ट के बैच को अभी से परचेज कर सकते हैं। अभी आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है, तो आप आसानी से पूरे क्लास, ज़्यादा क्लासेस नहीं हैं, रीजनिंग की बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं है, 40 क्लास के अंदर ही आपकी क्वांट कंप्लीट कर दी गई है। तो अगर आप 5 से 6 घंटे दे सकते हैं, तो पूरे क्लास को आप विद इन 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं।
क्लास कंप्लीट करने के बाद जो लोग क्लास को परचेज करेंगे उनको अलग से मॉक लेने की जरूरत नहीं है, ना तो अलग से ई बुक लेने की जरूरत है। वो पूरे क्लास को देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वहां से आप मॉक और ई बुक के थ्रू आप जो है पीवाईक्यू मैं करा ही रहा हूँ, तो वहां से आप अपने अभी भी अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। ये रहे वो ये जो है उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी तक जो है जिनका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है, तो वो बैच के थ्रू जो है अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बाकी जिनकी तैयारी हो मॉक और क्या ना बुक के थ्रू अपनी प्रैक्टिस करें, वहां से उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये डिटेल आपको बतानी थी। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और पीओ की सीरीज के साथ, एक और चैप्टर की। ठीक है फिर।